मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 7 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है, अल्लाह की खिदमत सेवा करनी है। तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है, अल्लाह की खिदमत मनस सेवा करनी है। प्रश्न जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वे एक बाप को ही शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे। बलिहारी एक ही है, क्योंकि बलिहारी एक ही है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बासमान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठो। ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे ही भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा हैं। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे, बाबा हम तो कलब कलब ही सुनते हैं, तो बुद्धि में ही याद रहे। बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन आग्रंश द्वारा सुनती है। ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है। ऊंच ऊंच भगवान द्वारा वे सभी आत्मा का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते, यानी घर ले जाते। कितनों को ले जाएंगे, ये सब तुम जानते हो। मच्छरों दृष्टि सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। इंग्लैंड है, ये है, फिर ये याद पड़ जाता है, ये भी ऐसे है। एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। मैमा भी एक ही है, कहते हैं ना, शिवाय नमः। ऊंच से ऊंच भगवान रास्ता बाप का घर है ना, बड़ा होता है वह हद का। ये है सारे बेहद के बाप का घर। ये फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं, मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बिगर काम कैसे चल सकता है? और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि अडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, बुजुर्ग शोभता है ना। बच्चे को थोड़ी कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे तो उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग, टीचर अलग होता। दुनिया में तुम्हारा तो एक ही बाप, गुरु, टीचर हैं। ये बाबा भी तो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। सिर्फ लोन पर रत दिया हुआ है और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी तुम्हारे माफिक ही हैं। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक के, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम में रहने वाले हो। तुम हो बेहद के पाठधारी। ये बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसी को पता ही नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय मददगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं, बाप पावन बनाने का खिदमत करते, राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे ना,
तुम बच्चे जानते हो बाप सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में तो ये किसी को पता ही नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के, ये है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर की स्थापना करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह के पुकारती है, वह ये ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक आए हैं। ये है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर के स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवता नमक कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया, ये है पुराने से पुरानी दुनिया, फिर नए से नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है ही नहीं, ज्ञान की बातें तो बहुत हैं। इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं, 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े, मन समझना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्ठी में रहना है, ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना करके बहुत ढेर आ जाएंगे। पढ़ाई सवेरे और शाम होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है, रात्रि का भी 10 से 12 बजे तक बिल्कुल ख़राब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहकर सत्व प्रदान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा दौरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आने चाहिए। ये हमारा बाबा भी है, टीचर है और गुरु भी है। ऊंच से ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर आएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, ये भी तुम जानते हो। मनुष्य को पता भी पड़ेगा, तुम्हारा आवाज़ फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारी जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह है पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? बाप कहते हैं तुम हो इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी सेना तो ये विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवान नवाज काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, भारत जगत जीत था। ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी बाहर वाले समझ ना सके। इस समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में अशांति हो ना सके। बहिश्त को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्त के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालत होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर में जाते हो, यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंच से ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंच से ऊंच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पुरी नहीं होती। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे
हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर के सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को योग थोड़ी सिखलाते हैं, श्री कृष्ण को फिर सुदर्शन चक्र दे दिया है। वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुम कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना, सब कुछ भूलो, कोई में बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया में भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है, तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हद के एक्ट्रेस, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो, हमने अनेक बार पाठ बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक प्रकार के चलते रहते हैं। सतयुग में कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्कर, बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम ही नहीं है। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वे आएंगे नंबरवार, जैसे जैसे आए हैं वैसे ऐसे ही वे जाएंगे। हम और धर्मों का क्या वर्णन करेंगे। तुमको सिर्फ एक बाप को याद में रहनी है। चित्र आदि ये सब बोलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज़ हो कैसे सकती। वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से, कोई लाउड स्पीकर से रखेंगे जो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसे नहीं कि शंकर को प्रेरते हैं, ये सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है। विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्मा अपने शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हो। उनका पाठ यह दिव्य अलौकिक पतितों को पावन बनाने वाला है। एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा। कल पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं है। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पदवी भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना चाहिए। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी का है कुसंग। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी सब कुछ बदली कर ली। देश वेश सब बदले गए, तो रहना खाना पीना सब कुछ बदल कर लिया। ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देवाभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने में। ये शुरू की बात है, अब तो कितने पैसे लगते। इसको कहा जाता है अति देवाभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से देवाभिमान आ जाता है। देवाभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज़ देवाभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवा में हो। हर चीज़ में मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में बल रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना है। फिर घर में आकर चेंज करो। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफ़ेद पोश में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की ही याद दिलानी है। इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देवाभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रह सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा कहे, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रह सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। विशाल दिल विशाल बुद्धि से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना ये देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने देह व संपर्क द्वारा स्वर्ग को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होगा। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चों का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त होता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। तो बाबा कहती, ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चों का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता। एक का 1000 गुना मिल जाता है। ओम शांति। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। और बाबा कहते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद भी करें। नंबर 1 बात है, हम आत्मा हैं। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है। ये नई बात तुम सुनते हो। ओम शांति।